राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों एवं उपदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण में अपने ज्ञान का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो ही बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न प्रमुख हैं: बुद्ध, धर्म और संघ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी मार्ग। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग है। इसके 8 अंग है, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये है नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति और 8 है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। चारों आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग का वर्णन हम धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में पाते हैं। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म के कारणवाद के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे व तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ये हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। बुद्ध के अनुसार पंच स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी एवं अनात्मावादी है, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते। महात्मा बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौनी रहे। ईश्वर से संबंधित विषयों को हमेशा उन्होंने टाला। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ऐसा मत है इनका, बौद्ध धर्मावलंबियों का, कि पुनर्जन्म आत्मा का न होकर के मनुष्य के कर्मों का होता है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया और बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म एवं संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध व बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे।
वर्षा काल के 4 महीनों में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि अर्थात ध्यान लगाते थे, जिसे वशा तथा आश्रय कहते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के अनुसार प्रमुख स्थान हैं लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा को सबसे पवित्र दिशा मानते हैं। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों, चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों, रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। ये हैं लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा उस समय जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी, इसलिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि जनता उनके उपदेशों को आसानी से समझ सके और उनका अनुसरण कर सके और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया था। पाली भाषा को बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम हैं और अभिधम पिटक में धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन है। महावस्तु व ललित विस्तार बुद्ध की पौराणिक जीवनियाँ हैं और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दी गई है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का एक प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु को हीनयान और महायान के मध्य पुल माना जाता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगतियों का आयोजन हुआ था, जिसमें पहली बौद्ध संगति तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद 483 ईस्वी पूर्व में ही हुई थी और ये राजगृह में, जो कि बिहार में स्थित है, सप्तपर्णी गुफा में इस संगति का आयोजन हुआ था। और उस समय के शासक थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित थे और इस संगति की अध्यक्षता पूरन मां कश्यप ने की थी। इस संगति का प्रमुख कार्य बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुत्त, विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित करना। दूसरी बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और ये वैशाली के चुलवग नामक स्थान पर हुई थी। यह उस समय शासक थे काला अशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे और इस द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सावक मीर ने की थी। इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ वो था पूर्वी भिक्षुओं व पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों स्थविर और महासांगिक में विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई थी और ये मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में हुई और इस संगति